अमेरिका खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक मफादात की हिफाजत के लिए खुद को मजबूत कर रहा है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक हैं उन पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए भी अपने मजीद बहरी बेड़े जो हैं वो इस इलाके में लाए जा रहे हैं। आपका पहला और आखिरी जो पॉइंट है ना, ये बहुत रेलिवेंट है कि वो दबाव भी बनाना चाहता है और यहाँ पे अपनी मोनोपोली को भी ख़त्म नहीं करना चाहता। जहाँ तक उसके एसेट्स को ख़तरा है, वो ख़तरा सिर्फ उसी सूरत में है अगर वो ईरान पे अटैक करता है, वरना वो तो हमेशा से हैं, बहुत बिल्कुल। दहाइयों से यहाँ पे मौजूद हैं। ईरान जो है उनके लिए इस तरह का ख़तरा तो ईरान ने कभी भी नहीं किया, तो लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स बहरहाल मौजूद हैं और पेंटागन के अंदर बहुत क्लियर डिवाइड है, जिसमें आधे लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये मसला नेगोशिएशन से, बात से, कोई ऑप्टिक्स की जो मुज़ाकरात हैं उनसे, जिससे हमें कोई ऑप्टिकली कोई विक्ट्री मिल जाए जिसको हम अपने लोगों से को सेल कर सकें, उससे हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन बाकी एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि ये जो आखिरी लिंचपिन है इसका भी मसले को हल करें। अगर हमने इराक का कर लिया, सीरिया का कर लिया, लिबिया का कर लिया, तो फिर ये भी कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है। तो बहुत से थिंक टैंक हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत वल्नरेबल है, ईरान के अंदर बहुत आसानी से जो है रिजीम भी चेंज की जा सकती है और फिर उसके टुकड़े करके वहाँ पे छोटी-मोटी जो है इसी तरह के टेररिस्ट जो है आउटफिट हैं वहाँ पे बिठाए जा सकते हैं, तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो ट्रंप बहुत बड़े इस मखमसे में है, पता नहीं कौन जो है वो उनको कन्विंस कर पाता है। लेकिन अब एक जो है वो जो उनका जो एयर कैरियर है वो आया है, अब दूसरा जो है वो ईरान की तरफ आ रहा है, तो यकीनन इस पे बड़ी कॉस्ट लगती है। और सिर्फ ये कहना कि जी ये सिर्फ यहाँ पे धमकाने के लिए आ रहे हैं, नहीं, ये यकीनन किसी प्लान बी के हिस्सा के तौर पे आ रहे हैं कि हो सकता है हमें ऑल आउट ईरान पे अटैक करना पड़ जाए। तो और लेकिन उसमें आप देखें कि साफ कह दिया है वो, तो बल्कि उन्होंने तो एक इकोनॉमिक डील भी साइन की है। अब रिप्रोचमा उनका ऑलरेडी हो चुका हुआ है। चाइना ने बल्कि अपनी एक वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया है, अपने किसी न्यूज़ एजेंसी के थ्रू पोस्ट करवाया है, तो एक ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट भी रखा है कि चाइनीज़ स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने जितने इनके रीजनल अमेरिका के एसेट्स हैं उनकी जियो लोकेशन जो है वो पोस्ट कर दी है, तो एक दूसरे को सिग्नलिंग तो हो रही है। लेवरॉव जो है वो मुसलसल 3 इंटरव्यू उन्होंने 2 दिनों के अंदर दिए हैं, तो जो कि बहुत इनके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ही नहीं है बहुत ज़्यादा बात करने के। तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि इन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये बहुत ही एक गलत एक स्ट्रेटजी होगी और इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रिसेंटली ईरान ने भी ये दिखाया है कि उनके लोग भी कंसोलिडेट हैं, वो अपने हुकूमत के साथ भी खड़े हुए हैं।